नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम घटक 4 नई रीत का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के इस एकांकी के लेखक है प्रताप सहगल। इस एकांकी में मित्र के जन्मदिन पर एक अलग तरह के उपहार द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात की गई है। पाठ का परिचय। इस पाठ में एक बच्चे के जन्मदिन समारोह में उसका एक दोस्त उसे ऐसा उपहार देता है जिसे देखकर बच्चे के सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं, पर उसके उद्देश्य के बारे में जानकर सबको खुशी होती है। एकांकी में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। घटक 4 नई रीत। सबसे पहले आपको प्रताप सहगल। इस एकांकी में मित्र के जन्मदिन पर एक अलग तरह के उपहार द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात की गई है। आपको सर्वप्रथम चित्र दिया गया है। इस चित्र का आपको निरीक्षण करना है और विराम चिन्ह को समझना है और उसका प्रयोग करना है। पात्र। इस एकांकी में कुल 6 पात्र दिए गए हैं, जिसमें देवांश प्रमुख पात्र है। फिर देवांश के पापा देवेंद्र, मम्मी देवयानी यानी देवांश की माँ, मिताली देवांश की बहन, नीलेश, अनमोल, मानस, सनी सरदार और 4-6 लड़के सभी देवांश के दोस्त। बिमला घर में काम करने वाली। ठीक है। अब ये जितने भी पात्र है इनके लिए मंच में किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। मंच को मंच में एक कमरे को दर्शाया गया है। एक कमरे का दृश्य है। उस कमरे को गुब्बारों से सजावट किया गया है। गुब्बारों और सजावट के सामान से सजा हुआ है। वो खाली मेज लगी हुई है। दूसरी ओर संगीत के वाद्य यंत्र पड़े हुए हैं। वाद्य यंत्र यानी जो बाजा बज जाते हैं ना, संगीत के यंत्र साधन। ठीक है। देवांश का जन्मदिन है। देवांश के पापा और मम्मी का कमरे में प्रवेश। दोनों एक निगाह कमरे की सजावट पे डालते हैं। मिताली ने देवांश की आंखों को अपने हाथों से ढका हुआ है। यानी यह एकांकी शुरू होने से पहले मंच को किस प्रकार तैयार किया गया है। मंच को जैसे कमरा दिखाया गया है, जैसे देवांश का घर। ठीक है। उस कमरे को सजाया गया है। इस प्रकार वो मंच तैयार है। अब एकांकी यानी नाटक किस प्रकार शुरू होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मिताली मंच में प्रवेश करते हुए, यह रहा तुम्हारा कमरा। देवांश, हाथ तो हटाओ। मिताली देवांश की आंखों से हाथ हटा लेती है। देवांश कमरे की सजावट देखकर अपनी खुशी कूद कूद कर प्रकट करता है। आज पापा, आज तुम 12 साल के हो रहे हो। आज खूब मजे करो। मम्मी, तुम्हारे सब दोस्त कहाँ रह गए? मिताली कमरे के दरवाजे की ओर देखते हुए, हाय नीलेश, आओ। देवांश, बड़ी देर कर दी, बाकी सब कहा। तभी एक के बाद एक दोस्तों का प्रवेश। सभी के हाथ में कोई ना कोई उपहार है। देवांश उन सब का परिचय अपने मम्मी पापा और मिताली से करवाता है। नीलेश, यह अनमोल, यह रहा सनी सरदार। तीनों थोड़ा सा झूमते हुए गाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते
है। इस प्रकार पात्र अपने अपने संवाद कहते हैं। इतने में 4-5 दोस्त और आ जाते हैं, यानी एक उत्सव का सा माहौल बन जाता है। यानी धीरे धीरे उस कमरे के दृश्य में एक एक करके सारे पात्र क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और सच में जन्मदिन का एक उत्सव सा माहौल तैयार हो जाता है। देवांश: मानस नहीं आया? नीलेश: लगता है अभी तो तुमसे नाराज है। पापा: नाराज क्यों? मम्मी: की होंगी कोई शरारत, उसे आना चाहिए, बड़ा प्यारा बच्चा है। तभी मानस का प्रवेश। उसके हाथ में एक छोटा सा गमला है जिसमें गुलमोहर का पौधा लगा हुआ है। देवांश कहते हुए गमला उसके हाथ में दे देता है। अभी आपने देखा होगा सारे दोस्त आ गए, मम्मी पापा, ठीक है, सारे दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं? मानस की। अब ये मानस कौन है? यह किसका दोस्त है? देवांश का, ठीक है। और देवांश के साथ क्या चल रही है? उसकी थोड़ी बहुत खटपट, उससे नाराज है, ऐसे बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, ठीक है। अब मानस की एंट्री होती है, प्रवेश होता है। अब वो कहता है, तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट है, इसे आज ही घर में या घर के पास कहीं रोप देना, बड़ी जल्दी बढ़ता है गुलमोहर। देवांश सहित सभी दोस्त हैरान से है कि मानस जन्मदिन पर यह कैसा उपहार लाया है। नीलेश: मैं कह रहा था ना, मानस तुझसे नाराज है। अरे जन्मदिन पर कोई गमला लाता है। मानस रुआ सा: देवांश, तुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ। गमला उठाकर जाने लगता है। यानी मानस क्या लेकर आता है? एक पौधा गमलों के साथ, क्योंकि यह उपहार, ऐसा उपहार सभी दोस्तों ने पहली बार देखा है। सभी उसकी क्या करते हैं? हंसी उड़ाते हैं। तो मानस को बड़ा बुरा लगता है और कहता है, मैं वापस जाता हूँ पापा, ठीक है। यानी रोने जैसा हो जाता है और वह अपना उपहार जो गमला है वह उठाकर वापस ले जाने को तैयार हो जाता है। तभी पापा कहते हैं, मानस रुको, तुम वापस नहीं जाओगे। मानस रुक जाता है। अच्छा यह बताओ कि यह कल्पना तुम्हें किसने दी? यानी उसका ये जो उपहार देखकर छोटे बड़े सभी को अचंभा लगता है, आश्चर्य लगता है। मानस कहता है, अंकल मेरी मम्मी ने, मेरी मम्मी कॉलेज में पढ़ाती है। मेरी मम्मी कहती है हमें ऑक्सीजन, पानी की आवश्यकता होती है। वैसे ही आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेड़ों की है। पेड़ लगाओ। पापा मैं भी यही कहता हूँ, क्यों देवयानी? मम्मी हाँ मैं भी यही कहती हूँ। पापा मिताली वो हारमोनियम इधर लाना। तो मिताली हारमोनियम लाकर पापा को देती है।
घर का काम करने वाली विमला का प्रवेश। यानी पापा, मम्मी और मिताली तीनों भी मानस द्वारा लाए गए पौधे को पाकर खुश हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पौधों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है और पानी। ठीक है, और यह जो पौधे की कल्पना कौन देता है मानस को? उसकी मम्मी। ठीक है, अब पापा क्या मंगाते हैं? हारमोनियम। अब देखो आगे, उत्ते में कौन आती है? घर में काम करने वाली विमला। मम्मी, कहाँ रह गई थी? मैंने कहा था जल्दी आना शाम को। विमला, क्या करती बीबी जी, वो है ना बाबा, उसने फिर वही चीज छोड़ दी। घर में आ गई चीज। पापा और बच्चे बड़े ध्यान से विमला की बातें सुन रहे। पापा, चीज? क्या चीज? अतः अभी आपने देखा होगा कि विमला, ठीक है, एक चीज की बात कर रही है। विमला, बीबी जी सब जानती है। पापा मम्मी की ओर देखते हैं। मम्मी, इसकी अपनी भाषा है बात समझाने की, कोई आत्मा वात्मा भूत प्रेत का चक्कर है। पापा, अरे किन चक्करों में पड़े हो? यह सब अपने मन का डर होता है, जिसका फायदा ये ढोंगी लोग उठाते हैं। हम तो यहाँ नई रीत की बात कर रहे हैं और तुम लोग पड़े हो पुराने जमाने में। तुम्हें कैसी नजर आ गई वह चीज? विमला मुंह बिचकाकर रसोई में जाने लगती है। अतः जो विमला रहती है वो किसी आत्मा वात्मा भूत प्रेत के चक्कर में किसी बाबा को क्या किया, उसने बुलाई है घर में। अतः ये जो पुराना जो दिख रहा है, उसका जो निरक्षरता, पुरानी जो कुरीति, यानी आज भी वो कुरीति चालू है। लोग बाबा साधुओं पर क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, हमें इन प्रकार के ढोंगी लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पापा, रुको। मम्मी, काम करने दो उसे। पापा, नहीं, इसे भी सुनने दो, बैठो। ठीक है, जब पापा विमला की इस प्रकार की अविश्वसनीय बातों पर क्या कर रहे हैं, वो आज भी अमल में ला रही है। यानी आज भी उन पे ऐसे लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जो समाज को, लोगों को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। अतः वह उस विमला को भी क्या करते हैं? अपनी बात सुनाने के लिए बिठाते हैं। आगे, हाँ, मैं कह रहा था, नई रीत, चीज वीज छोड़ो, बैठो और सुनो। हाँ, उपहार देने की यह नई रीत हो गई। तुम सभी अभी खूब खूब नाचना, खूब खूब मजे करना, लेकिन पहले सब मिलकर नई रीत बनाते हैं। मिताली, देवयानी, देवांश और सब बच्चों ध्यान से सुनना और मेरा साथ देना। हारमोनियम पर धुन छेड़ते हैं, आलाप लेते हैं और फिर गाने लगते हैं। सभी बच्चे, चलो नई रीत चलाए। पापा, चलो नई कोई रीत
चलाए। जन्मदिन जब जब हो जिसका, बोलो बच्चों, बच्चे, जन्मदिन जब जब हो जिसका, पापा आस पास कुछ पेड़ लगाए। आस पास कुछ पेड़ लगाए। सभी मिलकर चलो नहीं कोई रीत चलाए। चलो नहीं कोई रीत चलाए। पापा बस 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 बहुत हो गया। बिमला से, बात कुछ आई समझ में? चलो अब केक काटेंगे, ठीक है? पापा विमला को कुछ नई रीत के बारे में गाकर समझाते हैं। मम्मी अभी केक नहीं, पहले अंताक्षरी खेलते हैं। खेलोगे? एक बच्चा, मुझे बहुत गाने याद है। पापा 9 गाने, यहाँ भी नहीं रीत। मम्मी हाँ, आधे बच्चे इधर और आधे बच्चे उधर। बच्चे उठकर बैठ जाते हैं। हाँ, हम खेलेंगे देशों के नाम। सब तैयार? सब बच्चे तैयार। पापा भारत, नीलेश तंजानिया, पापा अनमोल आ से, अनमोल ऑस्ट्रेलिया, मानस या से या से, मिताली दोनों में से किसी एक से चलेगा। मानस यूरोप, देवांश पेरिस। अभी आपने देखा जिस प्रकार उपहार के लिए नई रीत शुरू हो गई, वो कौन सी रीत? क्योंकि उपहार में कोई चॉकलेट देता है, कोई खिलौने देता है, कोई कपड़े देता है। तो नई रीत कौन सी चली? अभी जन्मदिन में क्या देना? पौधा देना। उसी प्रकार आपने देखा होगा अंताक्षरी। बचपन से हमने देखा है कि हमारे मम्मी और हमारी जो बड़ी दीदी है वो अंताक्षरी में गाने गाते हैं। लेकिन अभी एक नई रीत कौन सी हो गई? गानों के बदले किसके नाम? देशों के नाम अक्षरों के अनुसार बोलना। तो इस प्रकार अंताक्षरी का भी एक नया क्या बन गई? खेल तैयार हो गया। गानों के बदले देशों का नाम। इससे क्या होगा? सभी बच्चों को देश के नाम क्या होंगे पता चलेंगे। ठीक है? इसमें भी हमें क्या मिलेंगी? अपने देश के प्रति और हमारे अन्य देशों के प्रति प्रेम, है ना? और जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है? इस प्रकार देखा आपने कि हमें समाज के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, भलाई के हिसाब से हमें अपने रीति को, रिवाजों को क्या करना है? परिवर्तित करना है। आपने देखा होगा कि ये जो जन्मदिन का समारोह है, इसमें छोटे छोटे जो प्रसंग बताए हैं, उसमें हमें क्या किया है? नई रीत को जन्म दिया है। अभी हम आगे का पढ़ेंगे। बिमला प्रवेश करते हुए, बीबी जी हो गया और कुछ? पापा जल्दी क्या है? तुम्हारी उस चीज को मैंने पकड़ लिया और हंसने लगता है।
चलो अब केक काटते हैं। केक पर मोमबत्तियां लगाकर जलाई जाती है। देवांश सभी के साथ मिलकर केक काटता है, सभी को खिलाता है। फिर बज उठता है डेग। बच्चों के साथ देवयानी और देवेंद्र भी नाचते हैं। फिर आपने देखा होगा कि वो बिमला काम करके फिर से जब कमरे में आती है तो मम्मी से कहती है बीबी जी हो गया। तो पापा क्या कहते हैं, मैंने तुम्हारी वो चीज़ पकड़ ली, यानी उसकी हंसी उड़ाते हैं। ठीक है। अब मम्मी कहती है अभी डेक लगाएंगे और सभी लोग मम्मी पापा भी उसमें नृत्य करते हैं। मम्मी चलो बच्चों अब कुछ पेट पूजा। एक और रखे डिब्बे एक एक करके सभी बच्चों को पकड़ाती जाती है। बच्चे खाने और गप्पे लगाने में मस्त हो जाते हैं। प्रकाश कुछ देर के लिए धीमा होता है। हल्का सा मधुर संगीत बजता रहता है। कुछ क्षणों के बाद ही प्रकाश तेज हो जाता है। आपने देखा होगा पूरा जन्मदिन का समारोह हुआ। ठीक है, यानी पूरा समारोह जब धीमी लाइट हो गई, समझो समारोह का अंत आ गया। फिर प्रकाश तेज होता है, यानी दूसरा सीन तैयार होता है। फिर पापा कहते हैं आज मानस ने एक पौधा गिफ्ट करके नई रीत चलाई है। हमने भी सोच रखा था कि कुछ अलग करेंगे। आज उपहार में सभी को एक एक किताब। देवांश समझ में आया? देवांश जल्दी से किताबें उठाकर लाता है। मिताली भी साथ देती है। देवांश एक एक करके सभी बच्चों को उपहार के पैकेट पकड़ाना शुरू करता है। इसी के साथ प्रकाश धीरे धीरे बंद होता है और चलो नई कोई रीत चलाए गीत बजने लगता है। यानी रिटर्न गिफ्ट यानी जब जन्मदिन का कार्यक्रम खत्म होता है या कोई समारोह खत्म होता है तो आपने देखा होगा कि जो मेजबान है वो क्या करता है, मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट देता है। आपने देखा होगा शादी ब्याहों में अगर मेहमान कपड़े लाते हैं तो फिर अंत में जब वो वापस जाते हैं तो मेजबान भी उनको रिटर्न गिफ्ट में कुछ कपड़े देता है या मिठाइयाँ देते हैं। उसी प्रकार देवांश भी जितने भी उसके दोस्त आते हैं जो उपहार लेकर आते हैं उन्हें रिटर्न गिफ्ट में क्या देता है, पुस्तकें, किताबें, जो एक प्रकार का नई रीत ही है। क्योंकि आज तक बच्चों को गिफ्ट में कौन क्या देते हैं, रिटर्न गिफ्ट में कोई चॉकलेट देता है, कोई खिलौने देता है ना, कोई पेंसिल देता है। लेकिन देवांश ने क्या दिया, किताबें। यह भी एक प्रकार की नई रीत है क्योंकि किताबों से हमें क्या मिलती है, विद्या मिलती है, हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, सोच में परिवर्तन होता है। किताबें हमारे जीवन में क्या लाते हैं, एक नई रोशनी लाते हैं। इस प्रकार उपहार में गमले व पौधा देना और रिटर्न गिफ्ट में क्या देना, पुस्तकें देना, ये दोनों चीज पुस्तकें ये हमारे क्या करता है, हमें हमारे मानसिक रूप से हमको क्या करता है, परिवर्तन करता है, नई सोच देता है। चलो अभी शब्दार्थ देखेंगे। वाद्य यंत्र यानी बाजा, झूमना यानी इधर उधर हिलना, माहौल यानी वातावरण, गिफ्ट यानी उपहार, हैरान यानी परेशान, ढोंगी यानी पाखंडी, रीत यानी रीति प्रथा। अभी आपने देखा होगा एक चित्र दिखेगा आपको, इसमें आपको क्या करना है, संज्ञा के प्रकार पहचानना है। ठीक है, चित्र में अच्छे से निरीक्षण करके संज्ञा के प्रकार पहचानना है और फिर उसको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा में इसमें कौन से है ढूंढ के आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपको संज्ञा के प्रकार
की और अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो मेरे चैनल में आप सब्सक्राइब कीजिए और संज्ञा का आप वहाँ अध्ययन करिए। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।